यूक्रेन की सबसे बड़ी लड़ाई डॉनबास में है और अब शुरू हो चुकी है वो लड़ाई। और इस लड़ाई में सबसे पहला शहर पुतिन की सेनाओं ने जीत लिया है। जीत का वीडियो भी रिलीज कर दिया गया है। पुतिन का वो सबसे बड़ा हथियार जो कीव की लड़ाई में बेकार साबित हो रहा था, अब बहुत तेजी से ज़ेलेंस्की के सपनों पर पानी फेर रहा है। क्या है पुतिन का ये सबसे बड़ा हथियार जो कुंभकर्ण के समान शक्तिशाली है? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। यूक्रेन के युद्ध में अब पासा पलटने वाला है। ज़ेलेंस्की ने कीव में जो पराक्रम दिखाया है वो अब डोनबास में बिल्कुल नहीं चलने वाला है। उसकी वजह है कीव और डोनबास का फर्क। जंग का पहला चरण यानी कीव की लड़ाई ज़ेलेंस्की ने जीती, लेकिन जंग का दूसरा चरण यानी डोनबास की लड़ाई क्या पुतिन आसानी से जीत लेंगे? रूस के टैंकों के लिए कीव का इलाका टैंकों का कब्रिस्तान साबित होगा। लेकिन क्या डोनबास में रूस के टैंक गरजेंगे और ऐसे धाकड़ तरीके से दौड़ेंगे पूरा डोनबास रौंद डालेंगे? आपको कीव और डोनबास का पूरा फर्क समझाएंगे। क्यों डोनबास में रूस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है ये भी बताएंगे। लेकिन पहले आपको ले चलते हैं डोनबास की युद्ध भूमि में, जहां रूस के फाइटर जेट्स ने अपना जौहर दिखाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के करीब 1000 छोटे मोर्चे और हथियारों पर रूस ने सफलतापूर्वक बमबारी की है। डोनबास में पुतिन की जीत शुरू हो चुकी है। रूस ने बैटल ऑफ डोनबास में पहला शहर जीत लिया है। बैटल ऑफ डोनबास के इस सबसे पहले शहर का नाम है क्रेमिना। यूक्रेन के नक्शे में ये है क्रेमिना शहर। रूस की आर्मी ने क्रेमिना की कुछ तस्वीरें रिलीज की हैं, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह यूक्रेन की आर्मी इस क्रेमिना शहर को छोड़कर भाग गई है। और न सिर्फ ज़ेलेंस्की के लड़ाके भाग गए, बल्कि अपने T-65 टैंक भी छोड़ गए हैं, जिस पर रूस के सैनिकों ने कब्जा कर लिया है और बकायदा यूक्रेन के टैंक पर चढ़कर उनकी पूरी जांच पड़ताल भी की। क्रेमिना शहर की आबादी 18,000 है। अब इस शहर पर पूरी तरह से रूस का कंट्रोल है। इस शहर पर पुतिन ने चौतरफा हमला किया था। क्रेमिना की इस लड़ाई में अब तक आधिकारिक रूप से 200 लोगों के मारे जाने की खबर आई है। मरने वालों का ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। यूक्रेन के नक्शे को दोबारा देखिए। डोनेत्स्क और लुहांस्क के करीब ये शहर है क्रेमिना, और क्रेमिना के करीब है क्रामेटोर्स्क। अब इस शहर पर धावा बोलने की तैयारी पुतिन की सेना ने शुरू कर दी है। यूक्रेन के क्रामेटोर्स्क में रूस की सेना ने हमले शुरू कर दिए हैं। ये तस्वीर देखिए, कैसे रूस के हवाई हमलों से यूक्रेन के लोग सड़कों पर घायल पड़े हुए हैं। ये शहर भी खंडहर में तब्दील हो रहा है। मिसाइलों के अटैक से इस शहर में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। जान बचाने के लिए यूक्रेन के लोग इस शहर को छोड़कर भाग रहे हैं। एक बार जब रूस की सेना डोनबास पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगी तो कीव पर ज्यादा बड़ा हमला किया जा सकता है, और इसीलिए ज़ेलेंस्की की बेचैनी अब और ज्यादा बढ़ गई है। Російські війська розпочали масштабний наступ на Донбасі. Ми це розуміємо, бачимо всі ризики, бачимо всі їх кроки. Вони продовжують ракетні обстріли по всій території нашої держави. Тримають в облозі зараз по наших даних біля 120 тисяч осіб тільки в Маріуполі. Злочини, які відбуваються там, набагато страшніші і масштабніші, ніж це було в Бородянці. Переконаний, що спільними зусиллями ми зможемо притягнути всіх винних до відповідальності. И точно я вам обещаю। ज़ेलेंस्की की मुश्किल अभी और बढ़ने वाली है, क्योंकि कीव और डोनबास के मैदान जंग में बहुत बड़ा फर्क है।
रूस के टैंक बहुत बुरी तरीके से फेल हुए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कीव एक घनी आबादी वाला शहर है, ना कि कोई खुला हुआ मैदान। टैंक हमेशा उसी युद्ध भूमि में सबसे ज्यादा कारगर होते हैं जहां वो खुले मैदान में हों और उनकी रफ्तार में कोई कमी ना आए। टैंक किसी भी कोने में किसी भी इलाके में हमला करने की क्षमता सिर्फ मैदानी इलाकों में ही रखते हैं। जबकि अगर आप गौर करें तो कीव एक ऐसा शहर है जो यूक्रेन की राजधानी है और राजधानी होने की वजह से वहां पर बिल्डिंग्स और बड़ी इमारतों का एक पूरा जाल फैला हुआ है। टैंक रफ्तार पकड़कर दौड़ सके, कीव में ऐसी परिस्थितियां नहीं थी। यही वजह है कि कीव की सीमा पर ही रूस के टैंकों की गति धीमी हो गई। कीव में मुख्य राजमार्ग पर रूस के टैंक मूव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि टैंक यूक्रेन के स्विच ब्लेड ड्रोन के निशाने पर आसानी से आ रहे थे। अपने देश की राजधानी के राजमार्गों पर यूक्रेनी सैनिकों के लिए निशाना लगाना बहुत आसान था। जब रूस के टैंक ने कीव के अंदर जमीन पर उतरने की कोशिश की, तब जमीन नरम होने की वजह से रूस के टैंकों की रफ्तार कम हो गई। ऐसी स्थिति में रूस के टैंक जेवलिन मिसाइलों और ड्रोन के निशाने पर आ गए। दरअसल कंक्रीट और सीमेंटेड सड़कों पर टैंक ज्यादा तेजी से मूव कर सकते हैं, लेकिन कीव की सीमा पर हर तरह से रूस के टैंक फेल साबित हो गए। लेकिन इधर डोनबास के अंदर परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। डोनबास एक मैदानी इलाका है, यहाँ दूर दूर तक खेत हैं, यहाँ ग्रामीण इलाके ज्यादा हैं, यहाँ कीव जैसी इमारतें भी नहीं हैं, जहाँ से लंबे वक्त तक छापामार लड़ाई को जारी रखा जा सके। डोनबास के इन मैदानों में रूस के टैंक बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं और इसीलिए डोनबास में पुतिन के लड़ाकों की रफ्तार बहुत तेज होने वाली है। यही वजह है कि एक बार फिर ज़ेलेंस्की ने शांति की अपील शुरू कर दी है। Я цього, або я цього не хочу, готовий до діалогу. Упродовж останніх, які у мене були, які мені народ дав останніх 3 років, готовий до діалогу щодо кінця війни з президентом Російської Федерації. Це так само, коли вони виходили постійно з медіасигналами, поки не почали повномасштабне вторгнення. Ще раз підкреслюючи, що вони не готові до мирного врегулювання. पार्टियां भी उनका साथ नहीं दे रही। वैसे तो जंग छिड़ने की शुरुआत से ही जर्मनी की नीति और नीयत पर सवाल उठते रहे, लेकिन अब जब यूक्रेन को हथियार देने से जर्मनी ने इनकार किया तो चांसलर ओलाफ शुल्ज चौतरफा घिर गए। एक तरफ ज़ेलेंस्की ने जर्मनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, दूसरी तरफ नेटो देशों में भी जर्मनी के खिलाफ आवाज उठने लगी। ऊपर से वो जर्मनी में ही बुरी तरह घिर गए। ज़ेलेंस्की ने इस बार सोशल मीडिया पर एक बड़ा कैंपेन चलाया है। कैंपेन के जरिए वो दुनिया के बड़े देशों से हथियार मांग रहे हैं ताकि जंग में रूस को जवाब दिया जा सके। लेकिन जर्मनी के चांसलर ने इस बार ज़ेलेंस्की की मांग को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने दोहराया कि नेटो इस जंग में शामिल नहीं हो सकता। दूसरी तरफ जर्मनी की भूमिका पर भी उन्होंने सफाई दी। चांसलर के मुताबिक जर्मनी अपनी सेना के बहुत से हथियार पहले ही यूक्रेन को दे चुका है, लेकिन और हथियार दिए जाने मुमकिन नहीं है। और यूक्रेन को इतना कड़ा जवाब जर्मनी के लोगों को ही चुभने लगा। खबर है कि जर्मनी के लोगों में भी यूक्रेन और वहां के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए हमदर्दी है। इसी हमदर्दी को वहां की राजनीतिक पार्टियां भी समझ रही हैं।